कौवे ने सोचा कि ये मेरा कौवे ने सोचा कि यह मेरा अंडा है। उसने अंडे को सेया, उसमें से बच्चा निकला। कवि ने उस बच्चे को पाला। वो बात कि बच्चे को लगा कि वो कौवी मेरी माँ है। बच्चे के पंख निकले, उसने उड़ान भरने शुरू की। जब भी वो थोड़ा-सा ऊपर उड़ती तो उसकी माँ बोलती कि बेटा ऊपर मत उड़ना, उसके ऊपर उड़ोगे तो गिर जाओगे क्योंकि बाज का बच्चा क्योंकि कौवे नीचे उड़ते हैं। तो बाज का बच्चा अपनी सोच में ऐसा गुलाम हुआ कि पूरी ज़िंदगी कौवे की ऊँचाई तक उड़ता रहा। हम सब लोग यकीन मानिए दोस्तों, वही बाज के बच्चे हैं। अगर हम चाहें और चाहने के लिए क्या करना होगा, सोच में आज़ादी चाहिए, तो हम भी आकाश में उड़ सकते हैं। जो हम परवरिश हमें सीख मिली है, उस सबसे पहले हमें तोड़ना होगा। सबसे पहले विश्वास करना होगा कि हम बाज हैं, कौवे नहीं। तो आज से सबसे पहले आपको बड़ा सोचना होगा। खुलकर सोचें, इतना बड़ा सोचें कि इस दुनिया में किसी इंसान ने दूसरे इंसान के लिए कुछ भी बनाया है, तो वो आप हासिल कर सकते हैं। सोच के सोचें। याद रखिए दोस्तों, सोच पहला कदम है, आखिरी नहीं। अभी आगे की बात होनी है। तो सबसे पहले सोचें कि आज से अपने बच्चों को बोलेंगे कि बेटा पढ़ो, लिखो और पढ़ लिख कर एक एंटरप्रेन्योर बनना, एक बिज़नेसमैन बनना, इतना बड़ा आदमी बनना कि हज़ारों लोगों को नौकरी दे सको। लेने के लिए नहीं, अब हम नौकरी लेने के लिए काम नहीं करेंगे, नौकरी पैदा करने के लिए काम करेंगे। हम रोज़गार माँगने नहीं जाएँगे, हम रोज़गार पैदा करेंगे। ये हमारी सोच होनी चाहिए। यस और नो? अब सोच के बाद अगली कदम की बात करता हूँ साथियों, सोच और सपने में एक छोटा-सा फ़र्क है। पहला कदम बड़ा सोचें और दूसरा कदम उस सोच में उस सोच से एक सपने का निर्माण करें। एक सपना आपका खुद का हो, एक सपना जो सच्चा हो, एक सपना जिसे आप मोहब्बत करते हो, एक सपना जिसे आप प्यार करते हो। और वो जब आप किसी से प्यार करते हो दोस्तों, तो उसको पूरा करने के लिए, उसे पाने के लिए आप पूरी कायनात से लड़ जाते हैं। ये बात जानते हैं आप। तो सपना ऐसा देखो कि जिसे प्यार कर सको। लेकिन मैं कहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ सपना अपना होना चाहिए, किसी और का नहीं। जैसे आप किसी लड़की से प्यार करते हैं तो उसे पाने के लिए क्या करते हैं? क्या करेंगे? कुछ भी करेंगे। यस और नो? पूरी दुनिया से लड़ जाएँगे। यस और नो? उसी प्रकार से अगर आप अपने सपनों से प्यार करते हैं, तो आप उसे पूरा करने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएँगे, दिन-रात मेहनत करेंगे, पूरी ईमानदारी से अपना सब कुछ लगाएँगे। और यकीन मानो दोस्त, अगर आपको अपने सपनों से विश्वास है, अगर आपको सच्चा प्यार है, तो आपको यहाँ लाने से खुदा भी नहीं रोक सकती साथियों। तो पहला कदम सोच, दूसरा कदम सपने और उस सपने से करो प्यार। सोच बड़ी कर ली, सपना भी देखा, अब सपने को पूरा करने की बात करते हैं साथियों। जीवन में जब आप सपना देखेंगे, तो वो ईश्वर, वो भगवान, वो खुदा आपको आपके आगे एक ऐसा अवसर ज़रूर रखेगा। वो आपको एक ऐसा मौका ज़रूर देगा, जहाँ वो कहेगा, "जा तेरी परीक्षा लेता हूँ। तुझे अपने सपने से कितना प्यार है, जा, खड़ा हो, लड़ और अपनी मंजिल हासिल कर।" और मुझे भी ये मौका भगवान ने दिया है साथियों, और मैं जानता हूँ आप सबको भी ये मौका दिया है। मैंने भी अपनी सोच के पैरामीटर तोड़े और मुझ में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि दुनिया में 90% लोग हैं जो हम जैसे लोग हैं साथियों, जो नीचे से ऊपर उठ के आए हैं। मैं किसी ऐसे आदमी का एग्ज़ाम्पल देता हूँ, धीरू भाई का अंबानी आप लोगों ने जाना होगा, जानते हैं और पिक्चर भी देखी होंगी। उसके नाम को जानते हैं, यही काफ़ी है कि जानने के लिए कि जीवन में उसने क्या हासिल किया। लेकिन मैं धीरू भाई से भी ज़्यादा एक व्यक्ति का रिस्पेक्ट करता हूँ, जिसके बारे में मैं बात करूँगा। 1868 में बॉम्बे में एक बैंकिंग फर्म चलाने वाले व्यक्ति का बेटा, जिसकी आयु थी 29 वर्ष। 1868 में उसने एक कंपनी की शुरू की और उस कंपनी का नाम है टाटा। और उस 29 साल के युवक का नाम था जमशेद जी। क्या नाम था? जमशेद जी। इस व्यक्ति का नाम मैं क्यों लेना चाहता हूँ? क्योंकि यह समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, इस व्यक्ति ने भी 1868 में अपनी सोच में एक आज़ादी ली थी। एक ख्वाब देखा था, एक सपना देखा था और उस सपने से प्यार किया था।
और 1867 में कंपनी शुरू हुई और आज इस कंपनी को 153 साल पूरे हो गए हैं और 6 जनरेशन ने इस कंपनी में को चलाया है। कितनी 6 जनरेशन, अभी छठी जनरेशन। जमशेद जी के बाद दोराब जी, नौरोजी, उसके बाद जेआरडी, फिर रतन, अब साइरस मिस्त्री इस समय इस कंपनी को देख रहे हैं। वो कंपनी 1868 में शुरू हुई और वो आज 150 कंपनी में बदल चुकी है साथियों। टाटा की 150 कंपनी जिसमें हम टाटा ग्रुप कहते हैं और उसके पास 7.5 लाख एम्प्लॉय हैं। आज वो अपने इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है साथियों। ये आपको इसलिए आपको क्यों बता रहा हूं क्योंकि अक्सर हमारे आसपास के लोग भाग्य की दुहाई देते हैं। लोग कहते हैं बिजनेस में उतार चढ़ाव होता है, लोग कहते हैं बिजनेस खराब होता है, कभी नुकसान हो जाता है। 153 साल में टाटा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 153 साल में 6 कंपनी के मुखिया बदल गए, लेकिन कंपनी ने सिर्फ तरक्की की राह देखी साथियों, सिर्फ प्रगति की राह देखी। आज देश विदेश में टाटा की कंपनियां हैं। मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं? जमशेद जी से किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है? ऐसी कंपनी की जिस 153 साल में भाग्य क्यों मेहरबान है? तो जवाब बड़ा सिंपल है, क्योंकि इस कंपनी का भाग्य विधाता उसका कस्टमर है। जिस कंपनी का भाग्य विधाता उसका कस्टमर है साथियों, उसके भाग्य को कभी आंच नहीं आ सकता। दोस्तों, कोई भी कंपनी कितनी सफल होगी ये तय करता है उसका प्रोडक्ट कितना बिकेगा। प्रोडक्ट खरीदा जाए या ना खरीदा जाए, कौन तय करता है? कौन तय करता है? जिस कंपनी का भाग्य विधाता उसका कस्टमर है। कंपनी की सोच में उस कस्टमर का भाग्य विधाता उसका कस्टमर है, भगवान है। उसका कस्टमर ही सर्वोपरि है और वो कंपनी का भाग्य कभी खराब नहीं हो सकता। मैं इस वेबिनार के माध्यम से जो आपको कहने जा रहा हूं, अगर आप सब लोग आज यहाँ बैठे हैं, अपनी सोच में यह तय करते हैं कि हमें भी एल्टोस को वैसे ही कंपनी बनाना है जैसे कि टाटा ग्रुप है। क्या हमें बनाना है? क्या हम भी ऐसा ख्वाब देख सकते हैं कि हम हमारी आने वाली जनरेशन, 6 जनरेशन नहीं बल्कि आगे तक कंपनी का भागीदार रहे और हम अपने बच्चों को ये काम दे सके? क्या ये चाहते हैं? अगर हम ये चाहते हैं तो हमें अपना भाग्य विधाता कस्टमर को बनाना होगा साथियों। किसे बनाना होगा? कस्टमर को। इसे कैसे बनाया जाता है उसे समझते हैं। कैसे बनाते हैं कस्टमर को भाग्य विधाता? अगर हम किसी को खुश करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? अगर आप अपने गर्लफ्रेंड को खुश करना चाहते हो तो तोहफा देंगे अपनी पसंद का कि उसकी पसंद का? उसकी पसंद का। तो अगर आप कस्टमर को भाग्य विधाता बनाना चाहते हो तो अगर कहते हैं कि कस्टमर बंधनी है और वो बंधनी है ही। क्यों बंधनी है? कि जब एक कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है, उससे जो पैसा पैदा होता है उससे मेरे सपने पूरे होते हैं। वो सपना जिससे मैंने प्यार किया था। अगर आपको आपके प्यार से मिलन करा दे तो वो आप पूजनी है कि नहीं? तो अगर आप अपने सपने से प्यार करते हैं तो आपके सपने से आपकी मुलाकात आपका कस्टमर कराएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप समझे कस्टमर कैसे खुश होगा और कस्टमर कैसे खुश होगा कौन बताएगा? कौन बताएगा? कस्टमर ही बताएगा। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आज इस युग में कस्टमर सेंट्रिक है। जब आप किसी कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने जाते हैं, तो जब आप किसी कस्टमर के पास प्रोडक्ट लेके जाते हैं, तो आप उसे वो प्रोडक्ट मत बेचिए जो आप बेचना चाहते हो। आप ये जानने का प्रयास करिए कि उसकी ज़रूरत क्या है? वो क्या खरीदना चाहता है? और उसके मुताबिक प्रोडक्ट दीजिए। आप उसकी दिल से, श्रद्धा से रिस्पेक्ट कीजिए। उससे झूठ मत बोलिए, उससे फ़रेब मत करिए। अगर आप उससे झूठ बोलेंगे रहे हैं, उसके साथ फ़रेब कर रहे हैं, तो आप उससे गलत बात कर रहे हैं। आप बात बढ़ा-चढ़ा कर रहे हैं, तो आप चीटिंग कर रहे हैं। सॉरी दोस्तों, जितनी मर्ज़ी सोच बड़ी कर लो, जब सपनों से प्यार नहीं, कस्टमर के लिए रिस्पेक्ट नहीं, भाग्य विधाता के लिए इज़्ज़त नहीं, तो आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। आपको सपने पूरे नहीं हो सकते। देखो दोस्तों, हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। एक विकल्प होता है शॉर्टकट, छोटा रास्ता। इसमें कोई संदेह नहीं कि कई बार छोटे रास्ते पे ही फटाफट जल्दी पैसा आ जाता है। लेकिन दूसरा होता है सही रास्ता। मैंने छोटा नहीं कह रहा हूँ, सही रास्ता। थोड़ा बड़ा हो सकता है,
थोड़ा मेहनती हो सकता है, मगर मैं आपको यह कहता हूँ कि छोटे रास्ते में आपकी सफलता का अंत जल्दी ही निश्चित है। लेकिन बड़े रास्ते में आप वो इबादत लिखेंगे जो जमशेदजी टाटा ने लिखी। बड़ा रास्ता चरित्र का रास्ता है। बड़े रास्ते में जब आप घर जाएँगे तो आप अपने बच्चे को फ़क्र से बोलेंगे कि तुम्हारे पापा ने मेहनत करके आए हैं और एक ऐसे रास्ते का निर्माण कर रहे हैं बेटा कि जब तुम अपने पापा पे फ़क्र करोगे कि जब मैं तुम्हारे लिए रियासत में एक खूबसूरत बिज़नेस छोड़ के जाऊँगा। तो हमेशा आपके पास विकल्प होते हैं। आपको चुनना होता है। हो सकता है आपकी अपलाइन हो सकता है आपके टीचर छोटे रास्ते का गाइडलाइन देता है, लेकिन अल्टोस बिज़नेस की खूबसूरती है कि आप जहाँ खड़े हैं, बात वहीं से शुरू होती है। आपके पास वो हमेशा चुनाव होता है। ठीक है, मेरी अपलाइन गलत है, चली होगी लेकिन मैं ठीक चलूँगा, क्योंकि आपके पास अच्छे गुरुजन हो भी हैं, अच्छे टीचर्स भी हैं, अच्छा रास्ता बताने वाले भी हैं। आप उनको फ़ॉलो करो। उन अपनी अंतरात्मा से सुनो, सही रास्ते पे चलो और जमशेद टाटा जी का रास्ता चुनो और ऐसा रास्ता लो जो तुम युग की इबादत लिख सको। ऐसा रास्ता नहीं जो तंग गलियों से निकलता हो, वह अंधेरे में जाता है। दोस्तों, अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूँ, अपने मन में एक जवाब सोचना। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, जिसकी आप बड़ी इज़्ज़त करते हैं? अपने मोहल्ले में, अपने गाँव में, अपने रिश्तेदारी में, क्या आप जानते हैं? क्या आप किसी ऐसे दुकानदार को जानते हैं जहाँ आप हमेशा सामान खरीदने जाना एक के पास कोई न कोई दुकानदार होगा। मेरा एक और सवाल आपसे सिर्फ़ उसी दुकानदार से के पास आप क्यों जाते हैं? ऐसा क्या करता है कि वो दुकानदार की आप उसकी इज़्ज़त करते हैं और आप सिर्फ़ उसी से सामान लेते हैं? दूसरे के पास नहीं जाते। ध्यान से सोचिएगा दोस्तों, वो वही दुकानदार है जो अपने कस्टमर को भाग्य विधाता माना है। तो हम भी आज से बड़ा सोचें और अपने सपने को पूरा करें। सो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने आज के इस वेबिनार को समाप्त करता हूँ। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय अल्टोस।